अगर AIMIM अररिया लोकसभा चुनाव लड़ती है तो अब्दुल्ला सालिम साहब कैंडिडेट होंगे। 24 का होगा 24 का लड़ेंगे और 25 का होगा 25 का लड़ेंगे। चूँकि तो अगर मौका मिले तो 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे। मैं भी अब पहचानने लगा हूँ, ये सिर्फ जब वक्त पड़ेगा तो आंसू रोएंगे। यहीं पर आंसू रोया है, लुंगियों से अपने आंसुओं को पोंछते थे कि मौलाना हमको सपोर्ट कीजिए, मौलाना ऐसा कीजिए, मौलाना ऐसा कीजिए। जो आदमी वर्कर को भूल सकता है वह आम जनता को तो 100 दिन पहले ही भूल सकता है। इसलिए इन लोगों से अब यहाँ के आवाम को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद आने वाले वक्त में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले उसी के प्लेटफॉर्म से यहाँ के लोगों को इंसाफ दिला करके रहेंगे। और ऐसे भी बेशरम लोग हैं जो मजलिस के प्लेटफॉर्म से अभी बुलंदी पर पहुँचे हैं। नहीं भूलना चाहिए सीमांचल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एलिगेशन से लगाते हैं, जिन्होंने मेहनत कर कर जिताया लोगों को। वो कहते हैं कि हमारे साथ रात में हमारे दिन में हमारे साथ होते थे, रात में कहीं और होते थे। उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि MIM के वर्कर अगर मेहनत नहीं करते, किसी माय के लाल में दम नहीं था कि वो लोग जीत जाते। एक शौचालय तक नहीं दे सके जो कि हाट में यहाँ के लोग। ये लोग तो करप्शन में डूबे हुए हैं, ये लोग तो गरीबों के खून को चूसते हैं। हमारे जो कि हाट में चले जाइए आप, जो कि हाट अगर चाहते यहाँ के पुराने लीडरान जितने भी आए हैं जब से ये देश आज़ाद हुआ है, तो इसको स्वर्ग बनाया जा सकता था। इसके अंदर क्वालिटी नज़र आनी चाहिए थी। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तेलंगाना वहाँ के सरकार के सामने में उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने जो मरहूम उनके जो अहलिया थी और उनके बच्चों को पैसे भी दिए उन्होंने, और 2 BHK का फ्लैट हैदराबाद शहर के अंदर अलॉट किया, बल्कि अगले दिन ही उनको दिलवाया। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं। ये वो शख्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, लेकिन आज हम इनके पास बैठे हैं, इनसे बात करने के लिए बैठे हैं। चूँकि इनका गृह जिला अररिया है और जो कि हाट विधानसभा के रहने वाले हैं और AIMIM से ताल्लुक़ भी रखते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अररिया अभी बहुत चर्चे में है, पूरा सदमे में है पत्रकार विमल यादव और दरोगा नंद किशोर यादव की हत्या के बाद, और आप लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। ये हादसा हो जाता है। एक तो जो रक्षक हैं हमारे पुलिस वाले थे, एक थाने के SHO हैं, बड़ा बाबू हैं, उनको चोर इतना हिम्मत वाला कि उसको गोली मारकर वो चला जाता है। ये इस बात की वजाहत है कि हमारे बिहार के अंदर जो पुलिस प्रशासन का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, ये बिल्कुल कमज़ोर है। इस पर काम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दूसरा हादसा जो हुआ उस दिन रानीगंज में, जो पत्रकार थे उनको गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई घर में सामने। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम अगर मजबूत हो हमारे बिहार के अंदर, तो इस तरह की हरकत फिर नहीं होगी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जदयू के विधान पार्षद वे पूरे सीमांचल में घूम रहे हैं, कारवाने इत्तेहाद यात्रा निकाले हुए हैं, हर जगह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कट्टरपंथी से बचें, और कट्टरपंथी सीधे सीधे AIM को लोग कह रहे हैं। देखिए AIMIM की फ़िक्र तो वो ना करें, बल्कि फ़िक्र जनता की और आवाम की उनको करना चाहिए। अभी वो कारवान इत्तेहाद अपनी पार्टी को मजबूत करने चले हैं। उनके नज़रों के सामने में उनकी सरकार और उनको पावर में रहते हुए लोगों को मर्डर कर दिया जाता, मार दिया जाता है। अभी तो उनको सभा करना चाहिए उनको इंसाफ दिलाने में, बल्कि कोशिशें करनी चाहिए, ताकत खर्च करनी चाहिए उनको उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए जिन्होंने एक पत्रकार को और एक पुलिस प्रशासन को एक पुलिसकर्मी को, पुलिस अधिकारी को एक मार दिया गया। इन लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इन लोगों की तरफ इन लोगों की कोई तवज्जो नहीं होती, बल्कि ये अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आने वाले इलेक्शन में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब हो, ये खोखली लोगों को तसल्ली अभी जो दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। बल्कि इन लोगों को अभी मेहनत करनी चाहिए, इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए उन गरीब, लाचार, बेबस इंसानों को सहारा देने के लिए जो अभी इंसाफ के लिए दर दर के लिए भटक रहे हैं। अभी हमारे नौजवानों को एजुकेशन के ऊपर देख लीजिए। पहले कहा कि BPSC की ढंग से तैयारी करो, उसके बाद पहले तो कहा कि DLED करो, B.Ed करो, CTET निकालो।
पढ़ता पढ़ता हमारे नौजवान बूढ़े हो जाएंगे, बताइए। यहाँ इनकी कभी समझ में नहीं आता, कभी कुछ लागू कर देते हैं एजुकेशन के नाम पे, कभी कुछ लागू कर देते हैं एजुकेशन के नाम पे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। सरकार को एक मजबूत लाहे अमल तैयार कीजिए, उस पर काम कीजिए, आपको जनता उस पर वोट देगी। MIM क्या है भाई? MIM तो गरीब और मजलूम लोगों की एक इंसाफ की आवाज़ उस प्लेटफॉर्म से दी जाती है। मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए अभी जो वहाँ ट्रेन में जो गोली मार मार कर जिनकी हत्या कर दी गई, उनको बचाने के लिए बिहार सरकार जो एक लड़का है वहाँ उस ट्रेन में जो शहीद किया गया, मारा गया उनको, उसके ज़रिए से, बल के ज़रिए से उसके घर तक नहीं गए लोग सरकार के पूछने के लिए। वहीं देख लीजिए मजलिस ने, MIM का एक कद्दावर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तेलंगाना वहाँ के सरकार के सामने में उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने जो मरहूम उनके जो अहलिया थी और उनके बच्चों को पैसे भी दिए उन्होंने, और 2 BHK का फ्लैट हैदराबाद शहर के अंदर अलॉट किया, बल्कि अगले दिन ही उनको दिलवाया। इन कामों को करना चाहिए इन पार्टियों को भी। वहाँ की सरकार, तेलंगाना सरकार तो देती है मदद, लेकिन बिहार के अंदर भी उसी ट्रेन में उसी कांस्टेबल की गोली से मारा गया, ये मधुबनी का वो शख्स है, उसके घर तक नहीं पहुँचे अभी। और मेवात के अंदर में जो नौजवान को मारा गया है, गोली मारी गई है, उसके घर पे चंदा करके बिहार सरकार के MLC चंदा करके, उनके मंत्री जमा साहब चंदा करके 10,000 रुपये लेकर पहुंचते हैं। शर्म से डूब कर मरना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनको 50,000 रुपये का कैश दिया और भी दूसरे लीडरों ने मदद की है। तो ये नाकाम सरकार है, इन लोगों के लिए काम करना चाहिए, ये नहीं करती। 10,000 के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कहते हैं कि नहीं, उन्हें तो नहीं पता है इस बात का कि हमारा ग्रंथ कहता है कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हमने क्या दिया अल्लाह बेहतर जानता है। आपने कुछ नहीं दिया है, आपने कुछ नहीं दिया, वही 10,000 रुपये दिया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप हदीस का सहारा लेते हैं। हमारा ग्रंथ कहता है, आपका ग्रंथ तो बहुत कुछ कहता है, आपका ग्रंथ कहता है उनसुर अखाका ज़ालिमन व मजलूमन, कि जालिमों को भी रोकिए और मजलूमों को इंसाफ दिलाइए। आप कहाँ पर इंसाफ दिलाए? बेचारा वो आदमी, वो लड़का हाफिज़ साहब सीतामढ़ी का, नूह मेवात में उसकी मौत, उसको मार दिया गया, उनके परिवार वालों को आपने क्या दिया? उनके घर का खर्चा कैसा चलेगा, उनकी परवरिश कैसे होगी और फैमिली लोगों की, उनके लिए आपने क्या किया है? आपको ये हदीस याद नहीं रहती है। दूसरी बात ये कि मधुबनी का वो शख्स जो जयपुर से मुंबई के लिए गया, उनकी कई बेटियां हैं, उनके लिए क्या दिया आपने? हदीस तो ये भी कहती है कि भाई मदद कीजिए, जालिमों को रोकिए, और आपके नज़रों के सामने, आपके सरकार के सामने जालिम इतना दंदनाता है कि पुलिस वाले को, सच्चे को सामने कहता है कि हट जाओ नहीं तो गोली से तुमको भून दूंगा, उसको गोली से मार दिया जाता है। उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, बड़े हदीस पर अमल करने वाले हैं हमारे मंत्री जी, तो मैं उनको कहूँगा कि भाई फिर हर तरफ से अमल कीजिए ना। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि हमारा ग्रंथ कहता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ आपको दिखा कर देना चाहिए। यहाँ आपको कहना चाहिए कि भाई तुम हमारे बिहार के वासी हो, तुम मजदूर थे, तुम्हारी मौत हो गई तो घबराओ मत। उनके घर वालों को तसल्ली देना चाहिए कि भाई जैसे तेलंगाना के अंदर में वहाँ पर हैदराबाद में उनको 2 BHK का फ्लैट दिया गया, उनकी बच्चियों को कैश भी दिए गए और उनकी बीवी को सरकारी नौकरी दी गई, यहाँ पर भी तो दे सकते थे ना। नीतीश कुमार को किस लिए बिहार की जनता ने जिताया, किस लिए उनको वोट देकर कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया? तो अगर मजलिस, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अगर इन गरीबों मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते तो इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बदनाम करने के लिए कि ये कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी की क्या बात है भाई? इंसाफ के लिए अगर हम मजबूती के साथ आवाज़ उठाते हैं, अगर इसी का नाम कट्टरपंथ है, तो क़यामत तक, मरते दम तक कट्टरपंथ हम रहेंगे। जमा खान अल्पसंख्यक मंत्री कहते हैं कि अल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी को कभी माफ़ नहीं करेगा। क्यों? वो खुदा है। अल्लाह तबारक व ताला उनको माफ़ नहीं करेगा, वो खुदा है। कौन किसको, अल्लाह तबारक व ताला किसको माफ़ करेगा, किसको नहीं माफ़ करेगा, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। वो भाई मुशर्रा हैं, नमाज पढ़ते हैं और कवी उम्मीद है वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ने कहा है कि जो मनहियात से रुक जाएगा
जो चोरी से, शिर्क से, बेईमानी से, लूट से और चोरों की सरफरोशी करने से, डाकाजनी से, करप्शन करने से जो रुक जाएगा, वो नहन नफ्सानिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उनका ठिकाना जन्नत में है, यानी अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। ज़ाहिर सी बात अल्लाह ने कुरान में कहा है। लेकिन ये लोग, जो लोग बोल रहे हैं, ये लोग तो करप्शन में डूबे हुए हैं, ये लोग तो गरीबों के खून को चूसते हैं। हमारे जोकीहाट में चले जाइए आप, जोकीहाट अगर चाहते यहाँ के पुराने लीडरान जितने भी आए हैं जब से ये देश आज़ाद हुआ है, तो इसको स्वर्ग बनाया जा सकता था। इसके अंदर क्वालिटी नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन इतना गंदा करप्शन के एतबार से हर जगह पर, हॉस्पिटल में करप्शन है, थाने के अंदर करप्शन है, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर करप्शन है। केवाला मोटेशन कराने के लिए जाइए तो आपके जेब में जब तक गड्डी नहीं है तो मामला आपका नहीं हल होगा। तो ये काम हुआ है यहाँ पे, बताइए। यहाँ पर नहीं, ये तो मैं यहाँ पर रहकर मैंने देखा है, पूरे बिहार की यही स्थिति है। पैसा, एजुकेशन के नाम पर पैसा लूटा जाता है। वो तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं वो बेचारे। उनका पैसा 5-5, 6-6 लाख नौजवान स्टूडेंट हमारे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा दिया है। अब खामखा कह रहे हैं कि ठीक है एग्ज़ाम दे दीजिए, यानी आप उनसे लूटने के लिए कि एग्ज़ाम दे देंगे और बाद में यूँ कहेंगे भैया आप लोग डिस्क्वालीफाइड है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं करेंगे, कहेंगे कि भाई एग्ज़ाम तो ले लिया हमने। ये बेईमानी है कि नहीं है? ये सरासर बेईमानी है। इस तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए हमारे नौजवानों के साथ और हमारे जितने भी एजुकेशन के लाइन से जुड़े हुए उन लोगों के साथ। अगर AIMIM अररिया लोकसभा चुनाव लड़ती है तो अब्दुल्ला सालिम साहब कैंडिडेट होंगे? पार्टी का हुक्म होगा, पार्टी के तरफ से अगर इजाज़त मिलेगी, पार्टी के कहा जाएगा पार्टी की तरफ से कि भाई आपको चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। पार्टी की तरफ से जो भी हुक्म होगा, 24 का होगा 24 का लड़ेंगे और 25 का होगा 25 का लड़ेंगे। चूँकि पार्टी को मजबूत करने के लिए हक़ इंसाफ की आवाज़ बुलंद कर रही है पार्टी, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि अब से पहले भी जो इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भी सब कुछ हमारा बिल्कुल रेडी तैयार था और पेपर वगैरह सारे चीज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने तैयार कर लिया था। लेकिन आइन वक्त में पार्टी का फ़ैसला हुआ, लोगों की दिलों में खैर गलतफहमी है, अल्लाह उनकी गलतफहमी दूर करे। पार्टी का आइन वक्त में फ़ैसला हुआ कि मौलाना आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपको पार्टी ने किसी और के लिए इंतखाब किया है। वो आप जानते हैं कि भाई जोकीहाट में किन का इंतखाब हुआ। हमने पार्टी के ऑर्डर पर, उनके हुक्म पर हमने कहा ठीक है सर, लब्बैक कहते हैं। अगर ये बेहतर है पार्टी के हक़ में तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम टिकट के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम तो बल्कि यहाँ के आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहे थे। तो बहरे कैफ हमने पार्टी के बात को मान करके किसी और को हमने मेहनत की, दिन रात एक किया, जिताया। और ऐसे भी बेशरम लोग हैं जो मजलिस के प्लेटफॉर्म से अभी बुलंदी पर पहुँचे हैं। नहीं भूलना चाहिए सीमांचल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एलिगेशन से लगाते हैं, जिन्होंने मेहनत कर कर जिताया लोगों को। वो कहते हैं कि हमारे साथ रात में, हमारे दिन में हमारे साथ होते थे, रात में कहीं और होते थे। उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि MIM के वर्कर अगर मेहनत नहीं करते, किसी माए के लाल में दम नहीं था कि वो लोग जीत जाते। ये पार्टी का एहसान मानना चाहिए उन लोगों को। बहरकैफ पार्टी का ऑर्डर होगा 24, 25, जब जब ज़रूरत पड़ेगी पार्टी को जहां इस्तेमाल करने का, तो इंशाअल्लाह हम लोग काम करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हैं, इंसाफ दिलाएंगे यहाँ के आवाम को। मतलब आप अगर मौका मिले तो 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे? भाई पार्टी का फरमान होगा तो ज़रूर लड़ेंगे, ज़रूर पार्टी फैसला करेगी तो ज़रूर लड़ेंगे। जोकीहाट ही, अररिया ही क्या, पूरे सीमांचल में जहाँ जहाँ बिहार में ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ लड़ने के लिए हम ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम मजलिस अपना कैंडिडेट उतारेगी। कारवान इत्तिहाद ये लोग कंपेनिंग चला रहे हैं अभी। कारवान इत्तिहाद, मुत्तहिद हो जाओ। अरे मुत्तहिद का मतलब सबको साथ लेकर के चलिए। आप मजलूमों को साथ ले ही नहीं रहे हैं, आप बेबस इंसानों को साथ ले ही नहीं रहे हैं। वही बेचारा मुअज्जिन साहब है, इमाम साहब हैं, जो लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए हैं माइनॉरिटी के नाम पर, इनको तो फ़ौरन वहाँ पर जाना चाहिए। इनकी तो शरीयत भी कहती है
इनका तो खुदा भी कहता है कि भाई अगर गरीब की मदद करोगे, अगर तुमने किसी की मदद की होगी, अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा कि भाई मैं भूखा तो तुमने खाना क्यों नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा कि अल्लाह आप कैसे भूखे थे, अरे तुम फला गरीब के पास जाते, वो भूखा था तो तुम मुझे पाते। इन लोगों को तो ऑफ़र है, इन लोगों के पास तो पावर है, जाना चाहिए ना। उनके साथ में जो मुअज्जिन साहब हैं, जाना चाहिए। इनसे बड़ा आपदा क्या होगा। लोग तो आपदा मंत्रालय पे भी बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए अलॉट करना चाहिए, इन लोगों के लिए फ़ौरन चेक देना चाहिए। भाई 10-10 लाख का लो, फ़ौरन फ़िलहाल लो। और तुम्हारे घर में तुम्हारा जो मेन गार्जियन है उसको मारा गया है, आइंदा पूरी लाइफ उनकी सेट कर देनी चाहिए। इनके पास पावर है लेकिन नहीं करेंगे ये, क्यों? इंसाफ किया ही नहीं है यहाँ के जनता के साथ में। आप जो कि हाट चले जाइए, पैदल कभी भी नहीं जा सकते। जो कि हाट हाई स्कूल चले जाइए, जो हाई स्कूल फील्ड है जनाब, 12 महीना पानी रहता है, 12 महीना पानी रहता है, कीचड़ हमेशा रहता है। हमारी दुकान है 6-6 महीना हो जाता, मैं नहीं जा पाता हूँ कीचड़ की वजह से। कहाँ एक शौचालय तक नहीं दे सके जो कि हाट में यहाँ के लोग। जो कि हाट में अररिया के अंदर कोई सिस्टम नहीं दिलवा पाए। पूरे सीमांचल गुर्बत के जद में है, हमेशा सैलाब में पानी आ जाता है, कुछ न कुछ परेशानियां आ जाती हैं, हमेशा लोगों को फेस करना पड़ता है। इसीलिए ये लोग किसी गरीब, किसी आवाम के हक़ में नहीं है। वक्ती तौर पर इनका वोट लिया, चूँकि मैं भी अब पहचानने लगा हूँ, ये सिर्फ जब वक्त पड़ेगा तो आंसू रोएंगे। यहीं पर आंसू रोया है, लुंगियों से अपने आंसुओं को पोंछते थे कि मौलाना हमको सपोर्ट कीजिए, मौलाना ऐसा कीजिए, मौलाना ऐसा कीजिए। हम लोग चूँकि सियासत से बहुत ज़्यादा इतने वो नहीं थे, इतना वो भी नहीं था, लेकिन जब देखा कि हाँ भाई चलो हम आँख बंद करके साथ लगे, चलो भाई हमें पार्टी को मजबूत करना है। लेकिन जनाब जब कुर्सी इख्तिदार पर लोग बैठे तो भूल गए कि कौन कहाँ पर था, किसने हमारे लिए पानियों में चलकर मेहनत किया है, किसने हमारे लिए भूखे रहकर वोट मांगा है लोगों से, सब भूल गए। जो आदमी वर्कर को भूल सकता है वो आम जनता को तो 100 दिन पहले ही भूल सकता है। इसलिए इन लोगों से अब यहाँ के आवाम को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद आने वाले वक्त में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले उसी के प्लेटफॉर्म से यहाँ के लोगों को इंसाफ दिला करके रहेंगे। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। अभी जो चीज़ें चर्चा में हैं उसी विषय पर हमने बात की अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।